तो स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों चैनल पे जो टॉपिक वाइज सीरीज़ शुरू की गई थी उस सीरीज़ में दोस्तों आज की क्लास में हम आपको संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे। सभी जो शिफ्ट्स हो रही हैं दोस्तों, वर्तमान में जो चल रहा है एसएससी जीडी का पेपर, उन सभी शिफ्ट्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस और यहाँ से दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो इनके आने की निश्चित ही संभावना है, इसलिए आप पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी में दोस्तों शामिल किए गए हैं जो अभी तक एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि क्लास आपको कैसी लगी। आइए चलते हैं क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 371। तो दोस्तों संघ की जो भाषा है वो राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों कन्फ्यूज आपको किया जा सकता है क्योंकि यहाँ खंड दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 फर्स्ट, अनुच्छेद 345 आई, अनुच्छेद 346 फर्स्ट या फिर अनुच्छेद 348 फर्स्ट। तो इसमें जो सही होगा वो होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 343 फर्स्ट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो एससी और एसटी के लिए जो दोस्तों एक आयोग गठित होगा उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 में एससी के लिए और 338 का में दोस्तों या ए में एसटी के लिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया था अनुच्छेद 331 के तहत, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। 331 के तहत था दोस्तों ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य और 333 के तहत विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान था दोस्तों। तो इन दोनों को समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपसे पूछा जा सकता है। 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है दोस्तों, उसमें एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है और जो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है दोस्तों उसको बढ़ा करके 10 साल तक का और उसको विस्तार उसको दे दिया गया है दोस्तों। 10 वर्षों तक उसको बढ़ा दिया गया है। तो संविधान संशोधन कौन सा है ये आप याद रखिएगा। लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं ये भी पूछा जा सकता है आपसे है। तो कुल अधिकतम दोस्तों सीटों की यदि बात की जाए तो 552 अधिकतम सीटें हैं, लेकिन यदि वर्तमान में बात की जाए तो कितनी हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में दोस्तों हैं आपकी 543 सीटें। 543 सीटें हैं दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सुकुमार सेन, याद रखिएगा कौन है दोस्तों? सुकुमार सेन। पहली महिला यदि पूछा जाए दोस्तों तो ये हैं रमा देवी, याद रखिएगा। और यदि वर्तमान में आपसे पूछा जाए, वर्तमान का भी पूछा जा सकता है, तो वर्तमान में मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों वो हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और दोस्तों आपसे 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो वो हैं दोस्तों अनूप पांडे और अभी हाल ही में नवंबर में बनाए गए हैं दोस्तों अरुण गोयल। तो ये भी चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछा जाएगा वो हैं दोस्तों आपके राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखिएगा दोस्तों, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को।
इसीलिए दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें कौन सा राइट होगा ये बताना है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी होता है उसके कार्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 320 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से या फिर हिंदी भाषा से अथवा राष्ट्रपति से? तो दोस्तों अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो प्रावधान है वो अभी मैंने आपको बताया किसमें है, आर्टिकल 320 में है। जबकि लोक सेवा आयोग के बारे में यदि पूछा जाए तो वो है आर्टिकल 315 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 310 के तहत, 311, 312 या फिर 315 के तहत। तो जो लोक सेवाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 311 के तहत। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? दोस्तों इसमें बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 312। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 312 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 312 के तहत दोस्तों जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी स्थापना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किस अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 311 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 घ में, अनुच्छेद 300 का में? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 300 का में। ये दोस्तों पहले मूल अधिकार जो थे आपके मौलिक अधिकार उनमें सम्मिलित था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था दोस्तों, और हटा के इसको एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 का के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है दोस्तों, और उसका अध्यक्ष कौन होगा? भारत का पीएम, भारत का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री दोस्तों उसके अध्यक्ष होंगे अंतर्राज्यीय परिषद के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के तहत दोस्तों केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो केंद्र राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध होते हैं उनका वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 256 से लगा के अनुच्छेद 263 के बीच। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 253। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 249 के तहत। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो राज्यों द्वारा दोस्तों रिक्वेस्ट पे जो संसद है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के तहत। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो दोस्तों अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास अनुच्छेद 248 के तहत हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि और भी इसी प्रकार की वीडियो आपको मिल सकें। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।